कल हमने भारत में धार्मिक व सामाजिक आंदोलन भाग 1 के अंतर्गत अध्ययन किया था कि भारत की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति के कारण भारत में कुछ सामाजिक एवं धार्मिक सुधारकों ने जन्म लिया और उन्होंने भारत की सांस्कृतिक वैभव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। आज हम भारत में धार्मिक व सामाजिक आंदोलन भाग 2 के अंतर्गत उसके आगे अध्ययन करेंगे। धार्मिक आंदोलन 19वीं सदी में पुनर्जागरण का श्री गणेश धार्मिक आंदोलन से हुआ। इसमें वेदों के आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन पर बल दिया गया। अंधविश्वासों तथा रूढ़िवाद के स्थान पर तर्क एवं बुद्धि को प्रधानता दी गई। ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव को देखकर स्वधर्म में संशोधन हेतु भारतीय समाज को तैयार किया, परंतु 19वीं सदी के धर्म सुधारक पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे। अतः वे धार्मिक आंदोलन करके श्रेणी एवं जातिवाद रहित हिंदू समाज का नवीन निर्माण करना चाहते थे। भारतीय सुधारकों को धर्म व समाज में सुधार करने हेतु ईसाई पादरी व ब्रिटिश सरकार की धर्म के विषय में अपनाई गई परोक्ष नीति ही बाध्य नहीं कर रही थी, वरन पाश्चात्य सभ्यता व धर्म से प्रभावित प्रतियोगितावादी भारतीयों के कार्यकलाप भी विवश कर रहे थे। अतः इस धार्मिक आंदोलन के कारणों को हम 2 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला पाश्चात्य प्रेरक तत्व और दूसरा भारतीय प्रेरक तत्व। अब हम पाश्चात्य प्रेरक तत्वों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा। भारत में पाश्चात्य विचारों का प्रसार मूलतः अंग्रेजी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हुआ। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के प्रयत्नों से भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा स्कूलों व कॉलेजों में प्रारंभ की गई। अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने के पीछे यद्यपि अंग्रेजों को मंतव्य कुछ और ही था, तथापि इसका परिणाम यह हुआ कि राजकीय पदों पर अब केवल अंग्रेजी शिक्षित लोग ही नियुक्त होने लगे और इस प्रलोभन से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और भी तीव्र गति से होने लगा। इसका परोक्ष परिणाम यह निकला कि इस भाषा के माध्यम से भारतीय नवयुवक यूरोपीय विज्ञान, दर्शन, साहित्य व राजनीतिक चिंतन के संपर्क में भी आए। इस शिक्षा ने भारतीयों को नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया तथा अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों के धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक विचारों में परिवर्तन आने लगा। उनका दृष्टिकोण अधिक वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत में धार्मिक सुधारों की मांग होने लगी। दूसरा था पाश्चात्य बुद्धिवाद। पाश्चात्य विचारों के प्रभाव में आने से भारत में पश्चिमी बुद्धिवाद का प्रसार हुआ और अंग्रेजी भाषा में शिक्षित नवयुवकों में नवीन चेतना जागृत हुई। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भारतीय समाज की भ्रांत और दूषित मान्यताओं का उन्मूलन करना प्रारंभ किया। इससे हिंदू धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगी। तीसरा था पाश्चात्य उदारवाद का प्रसार। बुद्धिवाद के साथ साथ पाश्चात्य उदारवाद भी भारतीय चिंतन में घर करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों में सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिगत महत्ता तथा मतभेदों के प्रति संवेदना की भावना उत्पन्न हुई। इन गुणों के उत्तरोत्तर प्रसार ने भारतीय धर्म में सुधार के मार्ग को सुगम बनाया। यूरोप का पुनर्जागरण। यह सत्य है कि यूरोप का पुनर्जागरण भारतीय पुनर्जागरण की भांति मूलतः बौद्धिक नहीं था, तथापि उसने भारतीय पुनर्जागरण को पर्याप्त रूपेण प्रभावित किया। कुछ विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि यूरोप का पुनर्जागरण ही भारत में पुनर्जागरण का संदेश लाया। जहाँ एक ओर पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति से प्रभावित नवयुवकों ने भारतीय आध्यात्मिक सत्ता को चुनौती दी, तो दूसरी ओर भारतीय विचारकों के एक बड़े वर्ग ने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों व कुरीतियों के विरुद्ध जिहाद बोला। इसका परिणाम यह निकला कि भारत की युगों प्राचीन अस्वस्थ रूढ़ियों पर एक और प्रहार होने लगा, तो
तो दूसरी ओर सुधारों के क्षेत्र में भारत की सोई आत्मा कुंभकर्णी निद्रा का परित्याग कर अंगड़ाई ले उठी। अगला कारण था ब्रिटिश राज्य की स्थापना। 19वीं सदी से भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुआ उसका मूल कारण भारत में अंग्रेजी सत्ता का स्थापित होना था। ब्रिटिश प्रशासन ने ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आने की पूरी छूट दे दी। ब्रिटिश सरकार ने धर्म के प्रचार के लिए उन्हें अनेक सुविधाएं प्रदान की। मिशनरी स्कूलों की स्थापना में सरकार ने आर्थिक सहायता दी। अंग्रेजी भाषा का पाठ्यक्रम बनवाना सरकार की नीति का ही एक अंग था। अतः ईसाई धर्म के प्रचार का उग्र वातावरण ब्रिटिश सरकार ने ही उत्पन्न किया, जिससे भयभीत होकर भारतीय सुधारकों ने हिंदू धर्म की सुरक्षा में यह आंदोलन प्रारंभ किया। अगला कारण था ईसाई प्रचारक। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से ईसाई धर्म के प्रचार भारत में आए। उन्होंने निर्भीक होकर हिंदू धर्म की आलोचना करना प्रारंभ किया तथा अपने धर्म के गुणों का बखान करना प्रारंभ किया। उन्होंने भारतीयों को उनका धर्म पाखंडपूर्ण तथा अंधविश्वासों पर आधारित बताया। हिंदू समाज के नवयुवकों को अंग्रेजी शिक्षा देकर गुमराह किया गया। वे हिंदू नवयुवक जब खुले रूप में हिंदू धर्म की आलोचना करने लगे तो हिंदू धर्म में हड़कंप मचा और यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। दूसरा तत्व इस आंदोलन को प्रभावित करने वाला था भारतीय तत्व। निस्संदेह यूरोपीय पुनर्जागरण और पाश्चात्य सभ्यता ने भारत के पुनर्जागरण को नवीन चेतना प्रदान की। तथापि इससे यह कदापि आशय नहीं लेना चाहिए कि भारतीय पुनर्जागरण पश्चिमी प्रेरणा से ही संभव हो सका। इस आंदोलन को बल प्रदान करने में कतिपय भारतीय तत्व भी सक्रिय थे। भारतीय प्रबुद्ध वर्ग जब पाश्चात्य सभ्यता के समर्थकों ने पाश्चात्य सभ्यता के गौरव के गीत गाना प्रारंभ किया तो हमारे देश के प्रबुद्ध लोग अपनी सभ्यता व संस्कृति के प्रचार व प्रसार की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने अपने देशवासियों में यह भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया कि उन्हें पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के प्रभाव से बचना चाहिए तथा वेद, उपनिषद, गीता आदि प्राचीन धर्मशास्त्रों के आधार पर अपना मानसिक तथा धार्मिक जीवन ढालना चाहिए। भारतीय साहित्य 19वीं सदी में इस प्रकार के साहित्य का सृजन किया गया जो भारतवासियों को प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति की ओर उन्मुख कर सका तथा धर्म की बुराइयों को जनमानस के सम्मुख प्रस्तुत कर सका। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना कर बंगाल में पुनर्जागरण का प्रारंभ किया तो चिपलूणकर द्वारा रचित मराठी भाषा के शिवाजी ने महाराष्ट्र में धर्म व समाज सुधार के विचारों को प्रबल बनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक व उपन्यासों के माध्यम से लोगों को सामाजिक बुराइयों से परिचित कराया तथा उनके उन्मूलन का मार्ग भी उन्होंने प्रशस्त किया। लोकमान्य तिलक के केसरी व मराठा साप्ताहिक पत्रों ने भारतीयों में राष्ट्रवाद को तो प्रबल बनाया ही, परंतु साथ में ही पुनर्जागरण को गतिवान बनाने में भी उन्होंने कम सहयोग नहीं दिया। भारत का मध्यम वर्ग जब अंग्रेज अधिकारियों तथा ईसाई पादरियों ने हमारी संस्कृति व सभ्यता को निम्न बताकर हमारे साथ असमानता का व्यवहार करना प्रारंभ किया तो भारत के मध्य वर्ग ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि भारत का कुलीन वर्ग तो पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में भारतीय परंपराओं को सहर्ष भूलने लग गया था। उन्होंने पाश्चात्य भौतिकवादी जीवन से आकर्षण हो गया था। अतः ईसाई धर्म व सभ्यता का प्रचार का प्रबल प्रतिरोध कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्य वर्ग ने ही अधिक किया। इस प्रतिकार के रूप में उन्होंने भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना की ओर ध्यान दिया। भारत का विगत इतिहास भी मध्यम वर्ग को प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था। छापे खाने का प्रचलन। भारतीय शासन की स्थापना से भारत में छापे खाने भी स्थापित हो गए।
उन प्रेसों में समाचार पत्र व धर्म और संस्कृति संबंधी पुस्तकें प्रकाशित होने लगी। समाचार पत्रों व पुस्तकों में भारतीय धर्म व संस्कृति की श्रेष्ठता पर लेख लिखे गए। अपनी संस्कृति के प्राचीन गौरव से अवगत होने पर हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति निष्ठा तथा ईसाई धर्म से घृणा होने लगी। उन्होंने अपने धर्म व समाज की बुराइयों का भी ज्ञान हुआ, अतः अपने धर्म को ईसाइयत के आक्रमण से बचाने हेतु उन्हें धर्म सुधार की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने सुधार आंदोलन करने का निश्चय किया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में बंगाल में इस संस्था की स्थापना हुई। इसकी स्थापना से भी भारतीय पुनर्जागरण को सहारा मिला। इसके तत्वावधान में प्राचीन भारतीय ग्रंथ तथा यूरोपीय साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। विलियम जोन्स व मैक्स मूलर का इसमें सक्रिय योगदान रहा। इस प्रकार भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव हुआ।